तो हम थोड़ी 60,000 50,000 की बात कर सकते हैं। बंदे की सैलरी अच्छी है, विपुलता, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, मान लो 15-20 लाख की गाड़ी चला रहा है, और फिर आपको ऑडी की बात उसे करोगे तो वो मानेगा। 20-25 लाख की कार चला रहा है, उसको आप ऑडी, मर्सिडीज, BMW की बात करोगे तो बैठेगा। और एनलाइनमेंट, जिसके पास सब कुछ है उसके साथ कैसे बात करें? उसको नाम चाहिए होता है, वो समाज में कुछ अपना योगदान, कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो हम उसके साथ कैसे बात कर सकते हैं? तो लोग देख के, आज अगर हमने इसमें काम कर लिया ना तो बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे हम रुकते हैं। मुझे भी पता नहीं था, मैं सबको गाड़ी बताती फिरती थी, घर बता, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आया कि उसे गाड़ी चाहिए ही नहीं। मैं अगर गाड़ी 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 करूंगी तो वो मेरे से रिलेट ही नहीं कर पाएगा। अगर रिलेट नहीं करेगा तो मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। तो हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी स्टोरियां हैं, कहानियां हैं। कोई भी कहानी जो जिसे बैठती है वो कहानी सुना के हम उसे अपने बिजनेस में ला सकते हैं। ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करने के लिए माइंडसेट करें, कस्टमर बना के लिए प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग करें। ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। टीम बिल्डिंग, उसके साथ रह के उसके 6 पार्टनर बनाने में हमें मदद करनी है। कस्टमर और पार्टनर को पहचानना है और उस पर ट्रेनिंग भी देनी है। कई बार क्या होता है, वो मेरा एक कस्टमर है, उसको बाहर जाना पसंद ही नहीं है। वो क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो लिस्ट भेजूं वो प्रोडक्ट मुझे घर पे चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, एक बार मीटिंग में आ जाओ, एक बार फोन किया, दूसरी बार फोन किया, तीसरी बार फोन किया, बंदा क्या करेगा? हमें कंप्लेन आती है, फोन रिसीव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें जानना नहीं है कि ये मेरा कस्टमर है या पार्टनर। कैसे पता चलेगा? सेट है, उसको अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, हमें सर्विस दे देनी, लेकिन पार्टनर की बात करो, कैसे पहचाने? बहुत अच्छे से उड़ना में आज भी मुझे याद है, हिरेन सर इतना डीप में सिखाते थे, पार्टनर को कैसे पहचाने। मान लो किसी ने बोला मुझे बिजनेस करना है, मुझे आगे बढ़ना है, एक काम करो, पहले तो एक तो मीटिंग हम उनके साथ करते हैं, उसको सब कुछ अच्छा लगता है। गुरुवार पे हमारी वीकली मीटिंग होती है 2 से 4, उसमें आप आओ, मैं आपकी सीट रखूंगी या रखूंगा। और वो बंदा हमसे टाइम से पहले आके बैठता है, जो बोलता है वो करता है। वो कौन है? पार्टनर। लेकिन एक बार फोन किया, हम याद भी दिलाते हैं, आज याद है ना, आज मीटिंग है हमारी, हाँ मैं आऊंगी। 1:30 बजे फिर से हम निकल गए घर से, हाँ निकल गया, या फिर जवाब आता है वो उसमें ऐसा ना निकलने ही वाला था लेकिन गेस्ट आ गए। एक बार, दूसरे गुरुवार फिर से हम उसके पीछे लगे रहते हैं। और ये जो होता है बहुत नुकसान करता है हमें। क्यों? वो बंदा ही हमें दिखता है, ये मेरे बिजनेस में आएगा ना तो वो मुझे आगे बढ़ा देगा, उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। उसके बाद में जो बीच का समय है ना, उसमें 2-3 क्राउन हमारे 5 से सरक जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों? हम उसके एक अकेले बंदे के पीछे लगे हुए हैं। वो लॉलीपॉप दिखाता रहता है हमें, मैं आऊंगी, हम हटते ही नहीं है उससे। तो हमें क्या करना है? ओके, आना है तो आओ, बोलना नहीं है ये मैं बोलूंगी। आओ, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। वाली जी कहता है ना, आता है तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। तो हमें रुक के नहीं रहना है। एक बंदे के साथ हम हमारा पूरा वीक खत्म कर देते हैं और फिर क्लोजिंग आ जाती है, कुछ नहीं हुआ, करना तो था, हो जाता है ना ऐसा। तो हमें कोई एक बंदे पे रुक के नहीं रहना है। प्रोडक्ट, यूजर और बिजनेस का फर्क अगर हमें
उससे बहुत हम आगे जा सकते हैं। हमारा समय जो है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। डिजाइन पे हमें काम करना है। कोई हमारी सिस्टम नहीं बनाई है कंपनी वाले जी क्या कहते हैं, अपना दिमाग मत लगाओ, सिस्टम को फॉलो करो। तो सिस्टम दी हुई है, सिस्टम को हमें फॉलो करना है, अपने हिसाब से हमें काम नहीं करना है। ग्रो योर नेटवर्क, B20 पुल ऑफर, ये सारी चीजों पे हम काम कर सकते हैं। ये सिस्टम है, कंपनी ने दिया है, आप फायदा उठाओ। 300 PV का वेल्थ पे 5 करोड़ पुल, और ये सब कुछ नहीं है तो प्लान तो है, ये कुछ भी नहीं है। मान लो स्कीम नहीं है, क्या हम स्कीम के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, तो स्कीम नहीं है, कोई कंसिस्टेंट कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। मान लो एक बार सफलता मिल गई, हम बन गए सिल्वर डायरेक्टर या स्टार डायरेक्टर, हमारा गोल था कार का, फिर दिखना बंद हो गए, तो क्या हम सफल रह पाएंगे? नहीं। सफल रहने के लिए हमें कंटिन्यू सफल लोगों की भीड़ में रहना पड़ता है, वरना लोग आके हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। बी हम्बल, हम जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़े हमें विनम्र रहना है। हम किसके साथ कैसे बात करते हैं, लोग हमें देख रहे हैं, सो हमें हम्बल रहना है। आज मैं बात करूं, थैंक यू सर, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। कल मैं देख रही थी आप कितने अच्छे से, कोई लेवल मायने नहीं रखता आपके लिए, और कितने अच्छे से आप लोगों के साथ फोटो खिंचवाते थे, लोगों से बात करते थे। तो ये चीजें हमें देखनी है। हम इतना बहुत नहीं ले सकते, लेकिन कुछ तो ले सकते हैं ना, कुछ तो ले सकते हैं। हमारी टीम के साथ हम कैसे बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें आगे बढ़ने में, विजेता बने रहने में मदद करती है। ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखना है। मान लो मेरा घर हो गया, अब तो कुछ नहीं करना है, पलट मार के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करना है, घर तो आ गया, लेकिन क्या मेरा नया गोल बना? 10,000 रुपया माइंडसेट किया, 10,000 आ गया, क्या 20,000 की सोच बनी? मेरा प्लानिंग शुरू हुआ, 20 आ गया, लाख की प्लानिंग शुरू हुई। ग्रोथ माइंडसेट, अगर ये सारी चीजें नहीं होगी ना, तो हमें क्या आ जाएगा? सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, और सेटिस्फेक्शन जब आ जाता है ना, तो आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमें कभी भी संतोष नहीं करना है, हमें कंपनी दे रही है, लेना है, लेते जाना है, लेते जाना है। ग्रोथ माइंडसेट रखना है, हमारे नए नए ड्रीम बनाते जाना है, एक पूरा करते हैं, दूसरे के लिए काम करना है, तीसरा पूरा करना है, प्लानिंग करनी है चौथे ड्रीम के लिए, और बड़े बड़े ड्रीम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। 5,000 की सोच लेके आए थे, ऐसा लगा था 5,000 आएगा, लेकिन जब 11,600 रुपये का चेक आया ना, तो एक भरोसा आया कि नहीं, 11,000 आ सकता है ना, तो 20,000 भी आ सकता है। और 20,000 सर ने बोला था एक बार, सोनल बेन बहुत जल्दी लाख रुपया ऊपर पहुंचो, અને મને એમ થાતું હતું કે લાખ રૂપિયા તો બહુ દૂરની વાત છે, બરાબર? લાખ હે, આ સર બોલે ને 5 લાખ આવશે, ભરોસો આવી ગયો સર। लॉन्ग टर्म क्लियर विजन बहुत जरूरी है। आज के लिए काम करना नहीं है, आज से 5 साल के बाद मैं कहाँ हूँगा, मैं कहाँ होंगी, ये हमें देखना है। और हमारा विजन अगर क्लियर होगा तो चलने में आसानी होगी, विजन क्लियर नहीं होगा तो चल नहीं पाएगा। पावर ऑफ एसोसिएशन, हमारा जो सर्कल है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आज मैं बात करूं, मैं घर में थी, बहुत अच्छी दाल बना लेती थी, बहुत अच्छी रोटी, पोछा इतना अच्छा मार लेती थी। क्यों? क्योंकि कभी कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड करते गए, माहौल में रहते गए, सफल लोगों के बीच में रहते गए, वो कैसे तैयार होते हैं, वो कैसे खाना खा रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को हमने ध्यान से देखा, और देखा तो हमें समझ में आया कि ये ऐसे होता है।
आप लोगों को लगेगा शायद कि इतना भी नहीं पता था, नहीं कैसे बाल बनाना नहीं पता था, लेकिन सारी चीजें हम जब सफल लोगों के बीच में जब रहते हैं तो वो हम सीखते जाते हैं। सो यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँ, मेरा काम मैं पूरा करती हूँ और प्रतिभा मैम, अश्विनी सर, आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें काबिल समझा कि हम यहाँ पे आ सके। सो थैंक यू।